आखिरकार एतमादपुर के भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी की लगन एवं मेहनत से यमुना पार में वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या से लाखों जनता को फायदा हो गया। इस प्रोजेक्ट को लाने में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी का सहयोग रहा। प्रोजेक्ट की जानकारी देने के लिए भाजपा विधायक द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया यमुना पार में लगभग 412 करोड़ रुपए की लागत की महायोजना समूचे यमुना पार क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 15 दिन में कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं एतमादपुर नगर पालिका को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। इसके अलावा पोया घाट पर एडवांस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा विधायक एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जी के साथ महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी ने मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए कहा, निश्चित ही इस योजना से यमुना पार की वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट राजेश कुमार के साथ। बेहद खुशी हो रही है कि वर्षों से प्रतीक्षित समस्या जो यमुना पार इलाके हैं, जिनमें हमारा कचपुरा, नावकी सराय, प्रकाश नगर, भगवती बाग, सीतानगर, ट्रांसफार्मर फेज 1, सादरा, नाराइज पश्चिम, नाराइज पूर्व, यमुना पार, प्रकाश नगर, नवलगंज और टेढ़ी बगिया, और इसमें कई ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है। इन लोगों के यहाँ पीने की समस्या थी। टैंकर से पानी खरीदा जाता था, दूध का खर्चा कम था, पानी का खर्चा ज्यादा था। यहाँ पर अमृत 20 कार्यक्रम के अंतर्गत आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना ट्रांसफार्मर फेज 1 और 2 में 412 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। अवार्ड हो गया है 37 करोड़ रुपए एतमादपुर के लिए। आरओ वाटर ये इलाका पिया करेगा। ये मैं इसके लिए मेयर साहब का और अपने धर्मपाल जी विधायक जी का बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से ये योजना सफल हुई है। और एक दिन मुझे प्रोटोकॉल तोड़ के ये AK शर्मा साहब नगर विकास मंत्री के घर लेके गए थे। तो जाने से आने से फर्क पड़ता है। भारत सरकार का मंत्री अपने MLA के साथ ये जाते हैं, उनके लिए 412 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं था, लेकिन हमारी समस्या बहुत गंभीर थी। आगरा के जन पत्रकारों ने पिछले 20 साल में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, खासतौर से गर्मियों के दिनों में वो लंबी लाइनें, वो टैंकर, वो फोटो, वो लड़ाई, 2 मर्डर भी पानी पे ही हुए थे, ये सब आप दर्शाते रहे थे। तो ऐसा करके हम मुख्यमंत्री जी का, AK शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। मंत्री जी आदरणीय बघेल साहब का, आदरणीय मेयर साहिबा हेमलता दिवाकर जी का, आदरणीय हमारे महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी का, आदरणीय शेरा भाई साहब का, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभासद, सबका बहुत बहुत आभार। और एतमादपुर की जनता को बधाई कि उनकी जो सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी की थी, वो आने वाले 18 महीने में दूर होगी और बहुत जल्दी इस पर कार्य शुरू हो गया है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और सरकार के शहरी विकास मंत्री आदरणीय AK शर्मा जी का कि उन्होंने 413 करोड़ रुपए का वाटर वर्क स्वीकृत किया। साथ ही 37 करोड़ रुपए से वहीं से एक पाइपलाइन डाल के हम लोग एतमादपुर नगर पालिका भी ले जाएंगे और उन्हें भी स्वच्छ RO वाटर मिलेगा। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो हमारी जनता की सबसे बड़ी समस्या है उसका हल मिल जाएगा और जनता को स्वच्छ और पीने योग्य पानी मिलेगा। विधायक जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाटर वर्क्स यहाँ बनेगा, इसमें NDPR प्लांट भी लगाया जा रहा है। वो इस मारे लगाना पड़ता है कि यमुना का जल है वो प्रदूषित माना जाता है और नदियों के मुकाबले में। तो यमुना के पानी में जब भी हम उसे संशोधित करते हैं तो MBBR टेक्निक ही लानी पड़ती है। जैसे सिकंदरा में लगा है, सिकंदरा में 144 MLD का लगा है, हमारे यहाँ 55 MLD का लगेगा। और जो हमारी करीब 5 लाख आबादी है, ऑन रिकॉर्ड हमने 3 लाख लिखी है, लेकिन 5 लाख लोग हैं हमारे यहाँ, 2.25 लाख तो बोटी है। तो उन लोगों को निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा और संपूर्ण पूरा इलाका जो भी हमारा नगरीय क्षेत्र है यमुना पार का, हर घर तक ये पानी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। क्या इसमें भी जैसे और भी जगह आपका गंगा जल आ रहा है, तो क्या इससे भी हमें गंगा जल मिलता है? तो गंगा जल से भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। RO का मतलब दो अलग अलग योजनाएं हैं। वो ग्रामीण विकास की योजना है, उसमें हम एटा से पानी लाके गाँव में दे रहे हैं। गाँव में हम 2 जलाशय बना रहे हैं, एक नादुक में बना रहे हैं, एक गढ़ी डैम में बना रहे हैं, वहां से हम पानी पंप करेंगे। वो एक ग्रामीण योजना है। ये शहरी विकास मंत्रालय की योजना है। इसे हम उससे भी अच्छा क्वालिटी, जब RO लगेगा तो आप जानते हैं RO के पानी का मतलब है कि उसकी गुणवत्ता एकदम पीने योग्य होगी। ये 11 ओवरहेड टैंक बनेंगे और हम 4 जलाशय बनाएंगे। एक चालीसर में बना रहे हैं, एक कालनी बिहार में बना रहे हैं, एक जो 9BT ऑलरेडी है ट्रांसफार्मर उसे अपग्रेड करेंगे
और एक रेलवे लाइन और यमुना के बीच में कचपुरा में बनाएंगे, जिससे हमारा पूरा क्षेत्र हो जाए। और 11 नए हम बना रहे हैं अपर जलाशय, जिन्हें ओवरहेड टैंक कहते हैं, और 268 किलोमीटर हम नई लाइन डालने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो हमारा लक्ष्य ये है कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ हम नई लाइन ना डालें, जहाँ पुरानी लाइनें खराब है उन्हें भी बदलेंगे। अमृतपुर कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग, हमारे लिए, आगरा वासियों के लिए बहुत ही बड़ी व्यवस्था हुई है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ मीडिया के माध्यम से। साथ ही धन्यवाद दूंगी अपने हमारे आगरा के सांसद SP सिंह बघेल जी को और हमारे अमृतपुर के विधायक श्री धर्मपाल जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने लगातार उनकी पैरवी के बाद हमें ये योजना मिली है और 412 करोड़ की ये बड़ी योजना हमें आगरा को मिली है। और ऐसे इलाके को मिली है जहाँ पर हमेशा से ही प्रॉब्लम होती रही है, झगड़े भी होते रहे, कई बार मुकदमे भी हुए इस बात को लेकर। अभी मैं एक नाव की सराय में घूम रही थी, नाव की सराय में मुझे कुछ व्यक्तियों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, सरकार ने हमें बहुत सारी योजनाएं दी हैं, हमने भी सरकार को आशीर्वाद दिया है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हमें टैंकरों से पानी मिलता है। तो अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मुझे, हम लोग क्योंकि सरकार में है, तो मैंने उन्हें बताया एक बड़ी योजना आपके लिए आने वाली है। और अब आज प्रेस वार्ता करने का मतलब भी यही है कि आपके माध्यम से भी और हमारे संगठन के माध्यम से भी जनता को ये मैसेज मिले कि उनके लिए एक बड़ी योजना 412 करोड़ की आई है, जिसमें 65 करोड़ रुपए अभी रिलीज हो चुके हैं। और क्योंकि अभी मानसून सत्र है, तो मानसून के बाद लगभग 15 दिन के बाद ये योजना का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हम वहाँ पे चलेंगे भी, वहाँ पे जाके पूजन भी करेंगे अभी। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद।